हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, अगर आप भी दिल्ली पुलिस रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सोल्व करना चाहिए, जिससे आपको ये पता लग सके कि इस समय आपका लेवल क्या है और पिछली बार पैटर्न में क्या पूछा गया था। उसी के आधार पर और कुछ जो अभी नया पैटर्न चल रहा है एग्जाम्स का, उसके आधार पर हम मिक्सअप करके अपनी तैयारी जारी रख सकें। तो आज हम पूरे जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। आज का जो पेपर है ये आपका 3 दिसंबर 2020 में ये क्वेश्चन पेपर आया था, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जीके के पूरे की पूरे 50% डिस्कस करेंगे। सभी को टेस्ट लगाना है, मैं ये चाहता हूं कि आप सभी टेस्ट लगाएं और इस समय वर्तमान में आपका लेवल क्या है आप वो चेक करें इस पेपर के हिसाब से। उसके बाद हम अपनी तैयारी पर आगे चलेंगे। देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और यहाँ पर देखो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी मिलेंगे। करंट अफेयर्स मैंने लिखा नहीं है, बस मैंने यहाँ पे जस्ट बताया है कि करंट अफेयर्स में इस नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कम से कम आपको 40 क्वेश्चन जीके जीएस के मिलेंगे। अगर आप इसमें से 25 भी ठीक कर देते हो तो समझ लेना कि आपकी तैयारी अभी के हिसाब से फिलहाल ठीक चल रही है। ये ओरिजिनल पेपर की कटिंग है। 3 दिसंबर का पेपर डिस्कस करेंगे 2020 का। 2020 के बाद दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम नहीं हुआ है ना। अब इसमें क्या है, आंसर सभी टिक किए गए हैं, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को टाइप किया है और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स का पूछा गया था, तो यहाँ पे हमने सिर्फ करंट अफेयर लिख दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिएगा। हमने किसी भी प्रश्न के ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं, ना ही प्रश्न नंबर चेंज किया है। हूबहू प्रश्न हूबहू ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा, बट टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। ओरिजिनल पेपर दिल्ली पुलिस 2020 का। देखो ध्यान से, भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? जी नहीं, भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, मौलिक कर्तव्यों का। ठीक है, भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है, ना कि मौलिक कर्तव्य से। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हैं। चौथी देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये आपका राइट है, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी को बता रहे हैं उनका करेक्ट है। अब ये पुस्तक देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पर्सन इंपॉर्टेंट है ना। इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल मिल चुका है शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में, इसलिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक क्या है, वी आर डिस्प्लेसिड, माई जर्नी एंड स्टोरेज फ्रॉम रिफ्यूजीज गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, इस पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक लिखी गई है मलाला यूसुफजई के द्वारा। इनके द्वारा और भी 2-3 पुस्तकें लिखी गई हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय आलू संस्थान कहां स्थित है। सिंपल क्वेश्चन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सभी क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को नहीं मिलेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूं 20 प्रश्न आपको 50 में से ऐसे मिलेंगे जो आप आसानी से कर पाएंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लगा लो, इसके बाद जो आपके 20 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आएंगे, मीडियम से हार्ड, उसमें से अगर आप 5-6 भी कर देते हो तो आपका जीके का सेक्शन समझो कवर है बस। ठीक है, केंद्रीय आलू जो है ये शिमला में है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है। 5 नंबर देखिए, जो पूछा गया था, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है। फालतू दिमाग लगाने की इस प्रश्न में आवश्यकता ही नहीं है, जल चक्र को जलीय चक्र ही बोलेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। ये देखिएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मुगल शासक से, और बिल्कुल इजी लेवल का। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। एक भी प्रश्न के ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं मैंने, ना ही प्रश्न रकम या स्टेटमेंट से छेड़छाड़ किया है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर 3 दिसंबर 2020 का, आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम पेपर आपके सामने है। देखो, कन्नौज का युद्ध और इनके बीच में एक और युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध। देखो,
बिलग्राम का युद्ध जो है ये 1939 सॉरी ये हुआ था 1539 में, ठीक है। और कन्नौज का युद्ध जो है ये 1540 में हुआ है। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आपके सामने, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? भाग 4A पॉलिटी से, इस जो ये आपका ओरिजिनल पेपर है 5 क्वेश्चन है इसमें पॉलिटी से, और जो हमने कल सॉल्व किया था उसके अंदर स्टैटिक जीके से 7 क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके इसमें भी मिलेगा आपको, बट पॉलिटी से 5 क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। देखो अब भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से, है ना। और 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। समिति भी पूछ सकता है अब आने वाले जब आपका पेपर होगा कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर जो है वो बनाए गए थे, तो समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख खिताब दिया था? आंसर करो इसका। ये पता है ना, जब पाकिस्तान में मिल्खा सिंह तो लगभग सभी ने देखी होगी मूवी, पाकिस्तान में जब इन्होंने अपनी लास्ट दौड़ कंप्लीट की थी तो वहां के जनरल थे, क्या नाम था उनका? जनरल अयूब खान। इन्होंने ही मिल्खा सिंह से इंप्रेस होकर उनको फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? यह भी आसान प्रश्न पूछा है, इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री का बोल लीजिए या फिर स्टैटिक जीके बोल लीजिए, दोनों में ये चल जाएगा, है ना। देखो सीमांत गांधी, समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हैं। समय चाहिए किसी प्रश्न का आंसर करने के लिए, लास्ट में आप सेशन को रोक सकते हैं। और जब सेशन कंप्लीट हो जाए 50 प्रश्न, तो बताइएगा जरूर इन 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है। आरबीआई में कुल डिप्टी गवर्नरों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा है, सिंपल प्रश्न, ठीक है। ऐसे फंसोगे तो समस्या हो जाएगी। आरबीआई में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं और एक होता है गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ये ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यह भी सिंपल है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर आपके सामने। 12 नंबर जो है ये 2019 की करंट अफेयर का क्वेश्चन था, है ना, तो मैंने एज इट इज करंट अफेयर लिखा है बस। 13 नंबर देख लो, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? यह क्वेश्चन तो अभी भी बन सकता है, योजनाओं से एक प्रश्न पक्का बनता है। अभी हम क्या करेंगे, अपने इसी चैनल पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास लगाएंगे, आपकी भर्ती आने वाली है। जितने भी टीसीएस में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से ये होगा कि उनमें से कम आपके 20 से 25% क्वेश्चन बनेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके और अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन अब नहीं करेंगे हम यहाँ पे डिस्कस। देखो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 14 नंबर है, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? अब ये नाम 90% ने तो सुना नहीं होगा, ठीक है। ये प्रश्न देखो दिसंबर 2020 में पूछा गया है, 2020 के दिसंबर में। क्यों पूछा गया है? 2018 में इनका निधन हो गया था,
ठीक है, 2018 में इनका निधन हो गया था और 2016 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। समझ रहे हो चीजों को? ये लेटेस्ट एक तरह का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए पूछा गया था। ये हारमोनियम से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? सिंपल स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके, देखिए ध्यान से। बोलेगा गोल गुंबज किसका मकबरा है? आदिल शाह का। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, ये सभी ने पढ़ा है ना। बीजापुर कहां पर है? कर्नाटक में है। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जी। ऑप्शन सी क्या सभी ने आंसर दिया है? आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है? मार्केट एडवोकेट पुरस्कार, ये भी करंट अफेयर 2019 का है, इसको भी छोड़ देते हैं। 17 नंबर पूछा गया था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? ये तीसरा क्वेश्चन आ गया आज पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन काफी आते हैं, बाकी करंट अफेयर है और 15 से 20 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा हुआ हमेशा मिलता ही है। क्या है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर है आपके सामने, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? देखो ये जो प्रश्न है ना, ये घराना से प्रश्न है कि जो गिरिजा देवी है वह किस घराने से संबंध रखती थी, है ना। ऐसे प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा घराने से प्रश्न आपको हर शिफ्ट में मिलेगा। 6-7 घराने हैं जो कि उसमें इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो गिरिजा देवी जो है यह ठुमरी घराने से थी, शास्त्रीय संगीत की एक प्रवर्तक थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 19 नंबर आपके सामने, 2011 की जनगणना, ये टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। अब 2011 में ऊपर से नहीं पूछता है, ठीक है, वो जमाना चला गया है, थोड़ा सा डीपली जाके हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो 2011 की जनगणना अच्छे से करिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए बस। ये देखो क्या पूछा गया है, ये प्रश्न सिंपल है पर इतना बड़ा पूछा गया है कि आप पढ़ते पढ़ते उलझोगे और उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे कि इसको बाद में देखा जाएगा। देखो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंग अनुपात सर्वाधिक है। केरल का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, जबकि डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंग अनुपात भारत में सबसे कम है। बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है, आंकड़े दिखाकर तो कंफ्यूज करेंगे। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। सिंपल प्रश्न है ये क्या है? हरियाणा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। अब ये क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूं कि हार्ड लेवल है भाई, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आया भी होगा तो आपने बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि देखने में बहुत सिंपल सा लगता है कि ये क्वेश्चन शायद ही आएगा एग्जाम में कभी, बट ये एग्जाम में बन गया है। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, पर ध्यान रखना ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये 90% स्टूडेंट छोड़ देते हैं या फिर अटेम्प्ट में गलत हो जाते हैं। ये क्या है? मंजीरा नदी पर यह बांध बनाया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 21 नंबर देखिएगा, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। देखो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो बनता है आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, बट पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, यानी कि जो दायां हाथ होगा वो समतल दर्पण में बायां हो जाता है, ठीक है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है परंतु पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर आपके सामने, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध ये भी कर लोगे, ये भी आसान प्रश्न है, मुगल शासक से, सिंपल है, हिस्ट्री से तीसरा क्वेश्चन है ये। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था,
ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न, और 23 नंबर जो है ये जुलाई 2020 की करंट अफेयर है, तो इसको छोड़ दीजिए। 24 नंबर देखिए, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य में शासन किया। ये मुगल वंश से ही तीसरा क्वेश्चन बन गया है। तीन तीन क्वेश्चन मुगल वंश से, शिफ्ट बाय शिफ्ट देखिए किसी एक चीज पे फोकस कर लेता है। इसमें पॉलिटी और मुगल वंश पे फोकस किया है ज्यादा। आपके पास बौद्ध धर्म से फोकस कर सकता है, जैन धर्म से फोकस कर सकता है, और ऊपर ऊपर से प्रश्न बहुत कम पूछता है। ऊपर ऊपर से पूछेगा वो तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, तो उसमें समस्या नहीं होगी, थोड़ा डीपली भी जाना पड़ेगा। देखिए 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है आपके सामने, और ये भी करंट अफेयर था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का करंट अफेयर पूछा गया था, तो इसको हमने लिखा नहीं है। 26 नंबर देखो, मानव नेत्र के संबंध में, संदर्भ नहीं है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करो इसका आंसर, क्या करेंगे आप सभी, आंसर करिए। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 27 नंबर, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत कब हुई? यह भी प्रश्न हार्ड लेवल है भाई, ठीक है। देखने में तो सिंपल है ना कि इंपॉर्टेंट है। ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आपकी 15 साल 20 साल पहले चली हैं। बहुत योजनाएं हैं, कितनी याद करने बैठोगे? और ये कभी अगर सामने से आया होगा तो आपने वैसे भी इग्नोर कर दिया होगा ऐसे प्रश्न को। सभी लोग लेटेस्ट योजना पर जाते हैं। इसका आंसर है 1919 से 2000, ऑप्शन डी। इतना पुराना कोई याद नहीं रखता है। अगर ऐसे प्रश्न आए तो घबराना नहीं है कि ये आता नहीं है, ये किसी को नहीं आता होगा। जिसको आता होगा भाई तो बात अलग है, नहीं तो 90% स्टूडेंट छोड़ेंगे या फिर रॉन्ग अटेम्प्ट मारेंगे। 28 नंबर देखो, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है? ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर कर दीजिए जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? ऐसे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे हमारी क्लासेस में जब दिल्ली पुलिस की क्लास चालू होगी। भर्ती निकलने दो बस। कल भी जीके की क्लास लगेगी सुबह 12 बजे। सभी को तैयार रहना है, किसी और पेपर को सोल्व करेंगे दिल्ली पुलिस के ही, ठीक है। और एक दिन कंप्यूटर की भी क्लास लगाएंगे। कंप्यूटर के भी प्रीवियस ईयर के एक वीडियो में 30 या फिर 40 क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे एक ही सेक्शन में। ये क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुच्छेद 323 ए। जो ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका राइट है। 29 है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये क्वेश्चन तो यार बेसिक है, इसको हम बोल सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। और ये तो हमने आर्मी की क्लासेस में भी कई बार करवाया है, तो ये गलत मत करिएगा आप लोग, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन डी। कब की है? 1905 में की है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करने हेतु दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया? अब तो नाम चेंज हो चुका है, 2020 में जो है चेंज नहीं हो रहा था, अभी बस चर्चा चल रही थी, विचार चल रहा था, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह का नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते जाओ, देखो सारे क्वेश्चन आपके लेवल के ही हैं, बस कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें। 10 क्वेश्चन तो देखो बिल्कुल हार्ड आएंगे, शायद आप लोग अटेम्प्ट भी ना मार पाओ, ऐसा हो सकता है। क्या पता किसी शिफ्ट में ऐसा हो कि आप 50 में से बस 30 ही क्वेश्चन कर पाओ। करंट अफेयर सारा तिगड़म लगा के, शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। या फिर 50 में से आपके 40 के आसपास भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। 25 भी अटेम्प्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट लेवल पे डिपेंड करता है, पर आपको अपनी तैयारी अच्छी लेवल की करनी है जैसा पैटर्न चल रहा है। आगे तो एग्जामिनर की मर्जी और आपका लक डिपेंड करता है भाई। जहाँ काफी सारी शिफ्टें होती हैं उसमें बहुत हद तक खेल लक का भी होता है, नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। तेलंगाना की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? अब तेलंगाना क्यों पूछा है? उत्तर प्रदेश पूछ सकता था, महाराष्ट्र पूछ सकता था, इनसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स में। तेलंगाना क्या है? सबसे आखिरी राज्य है जो सबसे लास्ट में बना था 2014 में, ठीक है। अब इसीलिए पूछा है। इसमें तमिलनाडु जो है ये राइट आंसर हो जाएगा।
छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, इन सब की सीमा तेलंगाना से लगती है, तमिलनाडु की नहीं लगती है। और आप सभी ने 90% ने तमिलनाडु ही आंसर किया होगा। 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? देखो, ये जो नृत्य है ना, ये 2020 में चर्चा में था। ठीक है, जब मैंने इसको गूगल किया तो 2020 की करंट अफेयर से निकल के आया है क्वेश्चन। तो आपको नृत्य, त्योहार, मेले ऐसे करने हैं, पुराने तो करने ही करने हैं, वो तो भाई बिल्कुल जरूरी है, बट आपको ऐसे भी करने हैं जो करंट अफेयर से जुड़े हों, करंट अफेयर से अटैच करके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो भारत में अभी वर्तमान में कौन आए हैं, देशों की राजधानियां हैं, वो करंट अफेयर से आती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, दुमहल जम्मू कश्मीर का नृत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 33 नंबर, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? आयोडीन की कमी का लक्षण कौन सा है, कोई बताएगा? देखो, हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, अगर आयोडीन कमी हो जाएगी शरीर में तो थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाएगी, थायराइड रोग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है 34 दिसंबर 2019 करंट अफेयर्स, तो छोड़ देते हैं इसको। 35 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? सारे क्वेश्चन थोड़ी टफ आएंगे, कुछ तो करने लायक आएंगे। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, सारे टफ थोड़ी आएंगे, ये करने लायक क्वेश्चन है, ये तो मत छोड़िएगा। 1949 ऑप्शन डी करेक्ट है। 36 नंबर, यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? बेसबॉल है, ये सिंपल है, ये कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 37 नंबर देखो, ये क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक्स से है, और इको से हमेशा आपके दिल्ली पुलिस में 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसका इलाज क्या है? अब 2 नंबर के लिए पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे क्या? इसके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ देना, 100, 200, 300 बस, और इकोनॉमिक्स को एक बार अच्छे से समझ लेना। वैसे तो इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, 2 क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा। ये लो, अब इसका आंसर करो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अधिवेशन कहां पे हुआ था? हरिपुरा में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर, जो कि 2019 की करंट अफेयर्स का है, इसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, एक वीडियो बनाना है इस पैटर्न को देखते हुए और लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न को देखते हुए कि जीएस जो है दिल्ली पुलिस की, इसकी स्ट्रेटजी और इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, कमेंट कर देना क्या इसके ऊपर वीडियो बना दें, तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्या है? आपका इकोनॉमिक्स से ही हो जाता है। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश मील दूरी तक फैली है। ये क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 12 समुद्री मील की दूरी तक फैली है। ये क्वेश्चन हार्ड लेवल है भाई, ये मुश्किल से मुश्किल किसी को आया होगा पेपर में। लास्ट के 10 प्रश्न बचते हैं। सेशन पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा। कल भी सुबह दोपहर में 12 बजे हमारी एक और पेपर सोल्व करेंगे जीके का ही, दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर। 41 नंबर है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15वां भाग जो है ये निर्वाचन से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 42 नंबर आपके सामने पॉलिटी से चौथा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ये भी दिसंबर 2019 की करंट अफेयर्स है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। करंट अफेयर्स का ये 7वां क्वेश्चन है आज का। 43 देखो, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अब इसका आंसर करो, इसका आंसर क्या करोगे आप सभी?
1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये तो बेसिक है, ये तो पढ़ते ही आ रहे होंगे। 44 नंबर, ये भी और बेसिक और इजी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? इसको गड़बड़ मत करना। आज हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मुगल काल से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन हैं आज के पेपर में, जो पेपर आया था। ऐसे ही किसी पेपर में साइंस ज्यादा आ सकती है, किसी पेपर में ज्योग्राफी ज्यादा आ जाएगी, है ना। पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा भाई। यहाँ पे मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। 45 नंबर, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? रंजना गौहर, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? ये हरियाणा के सब इंस्पेक्टर में भी आया है एक बार प्रश्न, रंजना गौहर से ही रिलेटेड, बट दिल्ली पुलिस में आने के बाद आया है, ठीक है। ये ओडिशी से हैं, ओडिशा से हैं और ओडिशी नृत्य करती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 46, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। 47 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है? लो, इसका आंसर करो। प्रश्न में कुछ नहीं है, थोड़ा सा जीके स्ट्रांग होना चाहिए, रिलेट करके प्रश्नों को पूछा जाता है आपसे। अब आपको पता है अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है। अब मैं देख रहा हूं ग्राम पंचायतों का गठन, इसका वर्णन तो अनुच्छेद 40 में ही किया गया है ना। तो 36 से 51 के बीच में ही 40 अनुच्छेद आता है, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इसके अंदर सम्मिलित हैं। 48 नंबर आपके सामने है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य होती है? दहन यानी कि जलने के लिए कौन सी गैस सहायक है? अच्छा प्रश्न नहीं है, बहुत घिसा पिटा प्रश्न है, गलत मत करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई फ्रेंड दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलो 49 आज का सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच मान निरूपित करता है? बस लैंग्वेज घुमाई है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। अरे अम्ल जो है वो क्या है? जिनका पीएच मान 7 से कम हो उसको अम्ल कहते हैं। 7 से कम तो यहाँ पे 2 ही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी पे आंसर कर दो सीधा, सोचने की ही इतनी जरूरत नहीं है आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है और आएगा भी किसी ना किसी पेपर में। 2026 फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा भाई साहब, किसी ना किसी शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में फिर से आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन ले लिया है। क्या है? फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी को बता रहे हैं। ये था आपका आज का दिल्ली पुलिस का पेपर, जो कि 3 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। एक बार कमेंट कर दो। देखो इस पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन जो हैं वो किसके थे? करंट अफेयर्स के थे। 10 क्वेश्चन छोड़ दो, 40 में से अगर आपके 22 के आसपास सही हुए हैं तो फिर तो समझ लो कि आप अभी भी पेपर को सोल्व कर सकते हो, जीके के सेक्शन को, ठीक है। क्योंकि अगर 22 सोल्व हो रहे हैं, करंट अफेयर में 10 में से आप 5-6 तो कर ही दोगे ना। अगर जीके में आपका 30 के आसपास स्कोर हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। बस ये ध्यान रखना, आपका मैथ रीजनिंग में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैथ भी थोड़ा लेंथी पूछा जाता है, टफ नहीं है, थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन ज्यादा देता है मैथ में, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं कल दोपहर में 12 बजे एक और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।